हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम फिर से आप सबको स्वागत करते हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो लगभग हम लोगों ने एक पहले वीडियो बना रखे हैं सोशल एक्शन के ऊपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने बहुत कमेंट किए थे पहले और उसके आधार पे ये टॉपिक हम लोग सिलेक्ट किए हैं। एक टॉपिक जिसमें सोशल एक्शन के बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात भी कर लिया है और आप लोग अच्छे खासा रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं उसके ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये जो चीज़ है, हम लोग थोड़ा सा सोशल एक्शन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब सोशल एक्शन का जो और भी अलग अलग चीज़ और भी अलग अलग पर्सपेक्टिव को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अलग अलग जो टॉपिक है उसको लेके बात कर रहे हैं। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सिद्दीकी साहब के जो स्टेजेस ऑफ सोशल एक्शन के बारे में उन्होंने बात किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सेकंड जो है प्रोसेस ऑफ सोशल एक्शन, ये दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। तीसरा एक बड़ा टॉपिक रह गया जिसका है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्शन, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। आगे हम लोगों ने बात कर लिया ऑलरेडी सोशल एक्शन का बेसिक, मेथड्स ऑफ सोशल एक्शन, ये सारे चीज़ के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया, जो काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेगा एक फाउंडेशन बनाने के लिए कि सोशल एक्शन क्या है और किस तरीके से किस चीज़ को हम सोशल एक्शन बोल सकते हैं, मेथड में सोशल एक्शन किस तरीके से काम होता है। ये सारे चीज़ के बारे में आप लोगों को लगभग कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया है। आज जो हम लोग जिस चीज़ के ऊपर पढ़ते हैं वो है सिद्दीकी साहब के स्टेज ऑफ सोशल एक्शन। तो देखिए, सिद्दीकी साहब ने बहुत सारे जगह पे स्टेजेस का बात किए हैं। हम लोगों ने जब कम्युनिटी वर्क किए थे लास्ट टाइम, वो उसमें भी हम लोगों ने सिद्दीकी साहब का स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में बात किया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर जगह से क्वेश्चन आ जाता है। मतलब अगर हम यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से पूछे तब भी यहाँ से सवाल आता रहता है, सवाल बन जाता है। और अगर हम लोग एमएसडब्ल्यू में भी करें तो हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए इनका जो स्टेप्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना चाहिए। अब जब आप लोग सोशल वर्क में हैं तो मैं एक सजेशन आप लोगों को और देना चाहूँगा कि सोशल वर्क में जितने पे अप्लाइड थिंग है उसको आप जरूर पढ़िए। आप हालांकि अगर सब्जेक्ट को जानने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपको ये ज़रूरत है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, स्पेशली जैसे यूजीसी नेट, सेट या रेट, तो उसके लिए भी आपको ये अप्लाइड वाली चीज़ को पढ़ना है। और अगर आपको लग रहा है कि बस हमें ये डिग्री मिलने के बाद हमें जॉब चाहिए, तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि अप्लाइड थिंग क्या होता है ना, आपका हर डायमेंशन में काम आता है। तो चलिए हम डिले ना करके बात करते हैं सिद्दीकी साहब के स्टेप सोशल एक्शन के जो स्टेजेस है उसके बारे में। उसके पहले थोड़ा सा उनका ब्रीफ बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो देखिए, पहले क्या बोला जा रहा है कि एट फर्स्ट सोशल एक्शन वाज रिगार्डेड एज ए टूल विद इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, यहाँ पर बात आ गया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में पहले के दिन में, मतलब पहले क्या बोला जाता था, सोशल एक्शन को एक टूल की तरह यूज किया जाता था। बट इट इज टुडे रिगार्डेड एज डिस्टिंक्ट टेक्निक्स ऑफ सोशल वर्क एज सच फोर्थ प्रोसेस का मतलब यहाँ बात किया जा रहा है मेथड का, कि अब जब 3 मेथड हमने पढ़ लिया, केस वर्क, फिर ग्रुप वर्क, फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट, अब ये 4th प्रोसेस है या 4th मेथड। आप आसान भाषा में उसको समझ सकते हैं। तो सरल भाषा में आप समझने के प्रयास करते हैं कि पहले सिद्दीकी साहब ने क्या बोल रहे हैं कि पहले ये जो सोशल एक्शन है इसको एक टूल की तरह देखा जाता था, और बाद में इसको या आज के दिन में इसको टेक्निक या 4th प्रोसेस कहा जाता है। हालांकि टेक्निक और 4th प्रोसेस या मेथड, इस दोनों चीज़ में, टेक्निक और मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर हम टूल और टेक्निक में बात करेंगे या टूल या मेथड में बात करेंगे तो क्या डिफरेंस आता है वो समझते हैं। तो देखिए, टूल, अब हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग टूल और मेथड किस तरीके से डिफरेंट करता है वो आप लोग जानते भी हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो टूल क्या होता है? टूल एक छोटा चीज़ है जिसके जो मेथड में यूज़ होता है, अप्लाई होता है। जैसे मान के चलिए, अगर हम बात करते हैं केस वर्क का, ठीक है जी, यहाँ हम लिखते हैं केस वर्क। तो केस वर्क में हम केस वर्क कर रहे हैं, ये क्या है, एक मेथड है। और इस केस वर्क के अंदर एक्टिव लिसनिंग, ठीक है,
एक्टिव लिसनिंग AL लिख रहा हूँ, फिर आपका ऑब्जर्वेशन, ये सारे चीज को हम टूल कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, केस वर्क करने के लिए हमें ये सारे चीज को करना पड़ता है, इस चीज को अप्लाई करना पड़ता है, एक्टिव लिसनिंग भी करना पड़ता है, सुनना पड़ता है अच्छे तरीके से, ऑब्जर्व भी करना पड़ता है। तो ये सारे चीज आ गया टूल में। आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत आसान है। तो क्या हो गया कि पहले के दिन में कम्युनिटी वर्क के अंदर ये जो सोशल एक्शन है इसको टूल के तरह देखा जाता था, मतलब कम्युनिटी वर्क के साथ जोड़ के एक टूल आप कह सकते हैं। लास्ट डे हम लोग जब बात कर रहे थे, जब हम बेसिक पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हमने बात किया था कि कम्युनिटी वर्क और सोशल एक्शन रिलेटेबल है, या हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पास जितने भी प्राइमरी मेथड्स है उसके साथ सेकेंडरी मेथड्स का कनेक्शन है बहुत ही गहरा। ठीक है, तो हम जब बोल रहे हैं कि टूल देखा जा रहा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब ये सच भी है कि पहले के दिन में कम्युनिटी वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को और सोशल एक्शन, इस दोनों चीज को अलग से नहीं देखा जाता था, ये एक ही साथ होता था, मतलब एक ही साथ इसको समझा जाता था, एक ही साथ अप्लाई किया जाता था, और लगता था कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है कम्युनिटी सोशल एक्शन। लेकिन आज के दिन में अगर देखा जाए कि कम्युनिटी वर्क के साथ तो कनेक्टेड है ही, बाकी और जो ग्रुप वर्क और सोशल केस वर्क इसके साथ भी कनेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं आज के दिन में जितने भी प्राइमरी मेथड्स है वो सेकेंडरी मेथड के साथ कनेक्टेड है, ये हम बोल सकते हैं। और क्या बोला जा रहा है कि फोर्थ प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस तो है ही, या फोर्थ मेथड हम कह सकते हैं। अब देखिए, इन 1984 सिद्दीकी स्टेटेड द स्टेप्स एम्प्लॉयड इन सर्वोदया स्ट्रेटेजी which is based on सर्वोदया सोशल एक्शन मूवमेंट इन्फ्लुएंस बाय गांधीयन फिलोसॉफी। अब देखिए, अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया हमारे पास, वो है सर्वोदया सोशल एक्शन। अब सर्वोदया सोशल एक्शन के बारे में कुछ कुछ लोगों को पता होगा, कुछ कुछ लोगों को पता नहीं है। ये एक गांधीयन सोशल एक्शन का ही एक एग्जाम्पल है जो हमारे इंडिया में इनिशिएट किया गया था, जिसका गोल था कि डेवलपमेंट फॉर ऑल। ठीक है, और इसमें नॉन वायलेंस तरीके से बहुत सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया था, जहाँ पर ये बात किया जा रहा था कि जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटी है, जो पॉलिटिकल पावर का हम बात करते हैं आज के दिन में, वो लोगों के लिए होना चाहिए, एक कम्युनिटी का एसेट्स बनना चाहिए, वो पावर के लिए नहीं होना चाहिए। इस तरीके का मुहिम, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव लेके सर्वोदया मूवमेंट जो है वो हुआ था, और उसमें गांधीयन फिलोसॉफी का इन्वॉल्वमेंट था। तो गांधीयन फिलोसॉफी का जब भी बात आएगा तो हमें जानना पड़ेगा कि वहाँ नॉन वायलेंस एक कॉन्सेप्ट का बात किया गया था। तो उसी चीज़ को, सर्वोदया सोशल एक्शन मूवमेंट को ही मतलब बेस करके सिद्दीकी साहब ने कुछ स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, या स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सिद्दीकी स्टेजेस ऑफ सोशल एक्शन, यहाँ पर क्या कुछ स्टेप का बात किया गया है। ठीक है, गिनते हैं हम लोग, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया जी, 8 हो गया। तो 8 स्टेप है, तो लंबा चौड़ा लिस्ट है, हमें याद रखना है, और याद कैसे रखेंगे उसका भी टेक्निक हम आपको बताएंगे। तो देखिए क्या है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रचार मतलब पब्लिसिटी, परिचय इंट्रोडक्शन, फिर आता है अध्ययन सर्वे और स्टडी, उसके बाद सहवासा एसोसिएशन, उसके बाद सेवा मतलब सर्विस, उसके बाद प्रतिकार रेजिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन कम्युनिटी सर्विस, बिल्डिंग द क्लाइमेट ऑफ चेंज। ये सारे 8 के 8 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कहीं से भी सवाल आ सकता है, इतना आप माइंडसेट बना के रखिए, और समझना भी पड़ेगा, ये भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो यहाँ से 5th मतलब 1 2 3 4 5 कहाँ से, सेवा से लेके यहाँ तक जो 8 नंबर जो कॉन्सेप्ट है, ये जो भी है ये डायरेक्टली सर्वोदया सोशल मूवमेंट से लिया गया है, और ये गांधीयन फिलोसॉफी को ही इन्फ्लुएंस करता है, मतलब गांधीयन फिलोसॉफी से इन्फ्लुएंस्ड है, सॉरी। ठीक है,
अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि सर ये बहुत लंबा चौड़ा लाइन है। 8 मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है इसको याद रखना, क्योंकि 8 लाइन याद रखना मुश्किल है ना। तो पहले क्या करना है, पहले इसको रट्टा मारना है 10-15 बार, 20 बार, 25 बार, जितना बार हो सके मार लो रट्टा। लेकिन फिर भी याद नहीं रहेगा, लेकिन रट्टा मारना जरूरी है। इसको पहले एक बार पढ़ाई कर लीजिए। परिचय, प्रचार, परिचय, अध्ययन, सहवास, सेवा, प्रतिकार और कम्युनिटी सर्विस और क्लाइमेट ऑफ चेंज, ये चीज़ दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो आप ऐड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क और बिल्डिंग, ये 2 चीज़ तो एक ही चीज़ है, मतलब आप शब्द को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी सर्विस और क्लाइमेट ऑफ चेंज, ये 2 शब्द को आपको याद रखना है। अब हम इसको याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक्स बनाए हैं, जो कहीं बुक में नहीं मिलेगा, और ढूंढिएगा भी मत, और फिर बाद में आके हमें मैसेज मत कीजिएगा कि सर ये कहाँ से आपने उठाया, ये वैलिड है कि नहीं। ये खुद का बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है जी, सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। ये साइंटिफिक बिल्कुल नहीं है, वो उसको आप ध्यान में मत रखिएगा कि किसी बुक में है, या इसको एग्जाम में लिख मत दीजिएगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, याद करना है। देखो एक शब्द यहाँ पर लिखा है कि पिंटू आया, सत्तू पिया 2 कप, ठीक है। अब हम इसको कैसे हम वहाँ उसके साथ कनेक्ट करेंगे और कैसे याद रखेंगे, वो हमें समझना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, पिंटू, तो पिन, पी का पी और टू, मतलब 2 बार पी आ रहा है। फिर आया का ए ले लीजिएगा, सत्तू तो एस और 2 बार टू, सत्तू। पिया का पी ले लीजिएगा, और 2 कप, सी 2, कप क्या सी और 2, ये 2 चीज को याद रखिएगा। और ये जो 8-20 स्टेप है ना, उसमें देखिएगा पी 2 बार आ रहा है, फिर एस 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। मतलब जो शब्द है पहले का शब्द 2 बार, फिर 1 बार सिंगल, फिर एस 2 बार, फिर पी 1 बार सिंगल, फिर सी 2 बार, ठीक है। तो इस तरीके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को भी याद रखिएगा। तो पिंटू आया, सत्तू पिया 2 कप, बड़ा आसान लाइन है, याद भी रह जाएगा। अब हम आते हैं, तो पिंटू का पी 2 बार, प्रचार और परिचय, ये 2 चीज आपको याद रखना है, प्रचार और परिचय। प्रचार का मतलब क्या होता है जी, पब्लिसिटी, और परिचय का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन। देखिए जो सर्वोदया से लिया गया है, सर्वोदया सोशल एक्शन मूवमेंट के साथ, तो इसीलिए शब्द भी हिंदी में है कहीं ना कहीं, और इसका इंग्लिश भी है, तो आप याद रखने के लिए इंग्लिश भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रचार का मतलब पब्लिसिटी। जब हमें कोई भी सोशल एक्शन होता है तो उसके बारे में कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी कहीं ना कहीं से शुरू होता है, जहां से प्रचार होना शुरू हो जाता है। तो मान के चलिए यहाँ पर आप हैं, जो आप सोशल एक्शन मूवमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने प्रचार करना शुरू कर दिया, ठीक है। चारों तरफ आपका आवाज चलागा कि यहाँ ये चीज़ गलत है, इसका चेंज होना चाहिए, ठीक है। एक जगह से तो कहीं ना कहीं से शुरू होगा, ये आपको भी पता है। अब आता है परिचय। परिचय तब होता है जब इस मुहिम में, इस फील्ड में, इस सोशल एक्शन में लोग और जुड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं, इतना ही पेंटिंग हमें आता है, लोग हम जुड़ रहे हैं, ठीक है। जुड़ रहा है कि नहीं, जुड़ गया, तो लोग जुड़ रहे हैं और परिचय हो रहा है। लोग जब जुड़ रहे हैं तो क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, एक का वैल्यू दूसरे के साथ ऐड होगा, रिसोर्सेस बढ़ता रहेगा। अब क्या होता है, अध्ययन या सर्वे बोल सकते हैं या स्टडी बोल सकते हैं, प्रॉपरली हम स्टडी बोल सकते हैं। सर्वे का शब्द यूज करने का पीछे एक रीजन है, वो भी बताता हूँ। अध्ययन, अब देखिए जो आप चीज कहीं ना कहीं से शुरू हुआ कि ये इस बारे में सोशल एक्शन होना चाहिए और उसके ऊपर कहीं ना कहीं से मूवमेंट शुरू हुआ है, तो जितने लोग जुड़ते जाएंगे उतने वहां पर रिसर्च, सर्वे, स्टडी होता जाएगा। साथ ही में साथ उसके सराउंडिंग जो भी चीजें हैं वो भी रिसर्च में जुड़ता रहेगा या उसमें भी स्टडी होता रहेगा। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसीलिए अध्ययन का बात कर रहा है। सर्वे और स्टडी 2 शब्द देखिए अलग अलग है, मतलब अध्ययन, स्टडी का मतलब तो अध्ययन होता है, सर्वे का मतलब अध्ययन डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन सर्वे यहाँ पर दिया गया है इस पर्सपेक्टिव से कि जो आप सर्वे क्या होता है ना, कुछ चीज़ नया जब हम ढूंढते हैं, जब रिसर्च करते हैं, तो उसके पहले जब डाटा कलेक्ट करते हैं उसको सर्वे कहा जाता है ना। तो सर्वे करने का मतलब यह है कि जो आपने जो रिसोर्स लेके आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वो इन्फॉर्मेशन को फिर
एक बार और डट लेना, उसमें और कुछ जोड़ना, इसके लिए सर्वे भी जरूरत होता है। तो सर्वे और स्टडी ये दोनों चीज अध्ययन के लिए। तो अध्ययन कहां से आ गया? आया। तो पिंटू पी 2 बार, फिर आया का अध्ययन, ठीक है। सहवासा और सेवा, सत्तू S2 2 बार। तो सहवासा और सेवा ये दो चीज आपको समझना पड़ेगा। तो सहवासा मतलब एसोसिएशन। अब जब लोग जुड़ते गए, रिसर्च स्टडी ऐड होता गया, तो लोग एक एसोसिएशन के इन्वॉल्व हो जाए। एसोसिएशन का मतलब है कि खुद अपना रिलेशन में बॉन्डिंग बनाना, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन करना, ये एसोसिएशन का हम बात करते हैं। तो सहवासा मतलब एक साथ एक ही चीज के ऊपर, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट करना, उसके लिए काम करना, ये एसोसिएशन में आ सकता है। और सेवा मतलब जो चीज आप करना चाहते हैं उसके लिए काम करना, ठीक है। उसके लिए आप लेबर स्पेंड कर रहे हो, उसके लिए रिसोर्स स्पेंड कर रहे हो। अब देखिए प्रतिकार माने पिया। तो पहले क्या हुआ? पिंटू, फिर आया, फिर सत्तू S 2 बार, सहवासा और सेवा, फिर पिया का पी, प्रतिकार। और प्रतिकार का मतलब रेजिस्टेंस। और हम जो दो चीज लास्ट में बताएं कि C 2 बार मतलब 2 कप, कम्युनिटी सर्विस और क्लाइमेट ऑफ एक्शन, ये दो चीज को आप याद रखिएगा। बाद में ये जो सामने वाला वर्ड है इसको आप आसान तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क और कम्युनिटी सर्विस। तो देखिए जब ये सारे लगभग जब 6 स्टेप हमने कर लिया, जहां पर प्रचार हो गया, परिचय हो गया, अध्ययन हो गया, सहवासा हो गया, सेवा हो गया, प्रतिकार हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं? अभी कम्युनिटी सर्विस दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क कर रहे हैं। जो चीज आप करने वाले, तो ये क्या है ना, सेवा से ही आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका एक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। और कम्युनिटी सर्विस और क्लाइमेट ऑफ चेंज मतलब आपका जो काम है, आपका जो सोशल एक्शन है, इसमें चेंज दिखना भी शुरू हो गया, उसका इम्पैक्ट आना, उसका इफेक्ट होना, रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो ये हम आपको ये 8 स्टेप आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका हम फिर से बता रहे हैं। P2A S2 PC2, इसके स्टोरी है पिंटू आया, सत्तू पिया, 2 कप, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल एक्शन में। देखिए ये हम अगर बात करेंगे, मोर और लेस द सोशल एक्शन प्रोसेस गोज थ्रू डिस्टिंक्ट एंड सिस्टमेटिक स्टेजेस। देखिए हम यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब भी हम सोशल एक्शन करते हैं या कोई भी सोशल एक्शन अभी तक हुआ है, तो उसके लिए एक डिस्टिंक्ट सिस्टम के अंदर जाना पड़ता है, एक सिस्टमेटिक स्टेजेस के अंदर जाके ही सोशल एक्शन होता है। तो इसमें देखिए एक बेसिक सा स्टेजेस का बात किया गया है। कहीं पर कुछ सोशल एक्शन ऐसा भी होगा जहां पर ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया गया है, प्रोसेस को फॉलो किया गया है, कुछ जगह पे नहीं भी किया गया है, ठीक है। तो पहले है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। तो जो सोशल प्रॉब्लम है, जब शुरू हुआ था उस सोशल एक्शन करने के लिए, तब उसके ऊपर एनालाइज किया गया था, मतलब साइंटिफिक एनालाइज कि सही है कि गलत है, इसके ऊपर हम जब अगर बात करेंगे, आप मान के चलिए चिपको आंदोलन जो था वो भी एक सोशल मूवमेंट या सोशल एक्शन आप कर सकते हैं। तो चिपको मूवमेंट में क्या कहा गया था कि पेड़ों को काटना है, वहां से कुछ रिसोर्सेस निकालना है, डायमंड वायमंड का कुछ चक्कर था, तो वहां पेड़ को काट के कुछ रिसोर्सेस को निकालना है। तो ये जो सोशल प्रॉब्लम, पेड़ को काटने से क्या प्रॉब्लम होगा, ये सोशल प्रॉब्लम या साइंटिफिक वे में इसको एनालाइज किया गया था कि यहाँ पर अराउंड बहुत सारे विलेजेस है और उसका जो लाइबिलिटी है वो पेड़ के ऊपर कनेक्टेड है, और पेड़ नहीं रहेंगे तो इन्वायरमेंट बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। तो ये सारे चीज साइंटिफिक एनालिसिस के अंदर आता है। मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप समझ पाएंगे, मतलब बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले है साइंटिफिक एनालाइज, जो आपको सोशल प्रॉब्लम में करना है। फिर क्या है, जनरेट अवेयरनेस। अब आप तो समझ गए, मान के चलिए कोई गड़बड़ है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, साइंटिफिक वे में आपने उसको परखा, देखा और आप समझ भी गए। अब क्या है, जब आप जान गए, इसका मतलब आप तक पहुंचा, लेकिन आपको क्या करना है, दूसरे तक भी पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करना है,
अवेयरनेस क्रिएट करना है, जनरेट अवेयरनेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम एक जगह रह सकता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को लेके और भी उसका जो फेनोमेना से कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स है उस चीज के ऊपर भी बात करके लोगों तक पहुंचाना है। और तीसरा एक चीज है कि इंटरेस्ट भी लोगों का अलग अलग हो सकता है। तो जब आप सोशल मूवमेंट करते हैं या कहीं पर भी सोशल मूवमेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही प्रॉब्लम लेके आए हैं। कुछ लोगों का एक तरीके का प्रॉब्लम होगा, कुछ लोगों का और तरीके का प्रॉब्लम होगा, लेकिन आएंगे कोई ना कोई इंटरेस्ट लेके जब उनको लगेगा कि ये प्रॉब्लम मेरा लाइवलीहुड में डिफिकल्टी कर सकता है, मेरे एनवायरनमेंट में डिफिकल्टीज कर सकता है, या मेरा एजुकेशन सिस्टम में या सोसाइटल डिसफंक्शनिंग हो सकता है, उसमें तो अलग अलग इंटरेस्ट के साथ लोग आएंगे। तो देखिए क्या है, जनरेट अवेयरनेस ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम का जितने भी वेरियस एस्पेक्ट है उस एस्पेक्ट को भी आपको कनेक्ट करना है। तब क्या ना, जो जिसके ऊपर कनेक्टेड है, जो जिसके ऊपर एस्पेक्ट को कनेक्ट कर सकता है उसके ऊपर कनेक्ट होकर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। मतलब जो भी कहीं पर भी सोशल एक्शन हुआ है, ये दो चीज बहुत जरूरी है और हर जगह यहाँ पर हो सकता है या हुआ है। ठीक है, तो साइंटिफिक एनालाइज पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जनरेट अवेयरनेस ऑन एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर क्या हुआ जी, पीपल एंगेजमेंट। अब देखिए जब आपने साइंटिफिक वे में उस प्रॉब्लम को समझा और उसका अवेयरनेस किया, तो अवेयरनेस करने के बाद क्या है, लोगों के पास से, सोसाइटी के पास से भी तो आपके पास फीडबैक आएगा। अब जब आया तो लोग क्या हुआ, आपके साथ जुड़ते गए। कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ लोगों को आपको जोड़ना है। ठीक है, जो भी सोशल एक्शन में है वहां पर क्या किया जाता है, नॉर्मली कुछ लोग जुड़ते हैं खुद से और कुछ लोगों को जुड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा होने का भी संभावना है कि लोगों का एंगेजमेंट, पीपल एंगेजमेंट। तो पीपल एंगेजमेंट टू टेक कोलैबोरेटिव एक्शन। अब क्या करना है उसके ऊपर, वो किसी का एक इंसान का या सिर्फ लीडर का डिसीजन नहीं होता है। सोशल एक्शन मतलब ही एक कम्युनिटी का वर्क हो सकता है, ग्रुप का वर्क हो सकता है। तो इंडिविजुअल एक बंदे का जो ऑब्जेक्टिव है या एक बंदे का जो भी एम है, गोल है, ऐसा नहीं होता है। वो कोलैबोरेटिव होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, मोस्ट ऑफ लोगों का इंटरेस्ट है और उसके ऊपर आप सोशल एक्शन कर रहे हैं या जो सोशल एक्शन हो रहा है उसके ऊपर आधारित है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो पीपल एनकरेजमेंट टू टेक कोलैबोरेटिव एक्शन, ऑर्गेनाइज पीपल टूवर्ड्स द एक्शन। अब देखिए जो आपका एक्शन, मतलब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि ये जो एंगेजमेंट है, पीपल एंगेजमेंट है, जो सोशल एक्शन है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है और उसके तरफ हमें जाना है, उसको अचीव करना है। तो अचीव करने के लिए पीपल को ऑर्गेनाइज करना है। सॉरी क्यों नहीं लिख रहा, ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज पीपल टुवर्ड्स एक्शन और एक्शन इज टेकन। अब पहले क्या हुआ, ऑर्गेनाइज किए और आप धीरे धीरे उस एक्शन की तरफ गए, उसको अचीव करने की कोशिश किए, या जो भी सोशल एक्शन हो रहा है वो उसको अचीव करने के लिए उधर जा रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आप मुझे लगता है कि लगभग आप लोग समझ गए हैं। तो एक बार और हम समराप कर लेते हैं। तो क्या है सोशल एक्शन का प्रोसेस, पहले होता है साइंटिफिक एनालिसिस। अब देखिए इसको ध्यान में क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में याद रखना है, सिर्फ समझना नहीं है। दोनों चीज में फर्क है, आपको मार्क भी लाना है और आपको चीज को समझना भी है। तो और आपको जब कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसको ट्रिगर आउट भी करना है, एग्जैक्ट आंसर आपको देना है। तो वो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को भी आप फॉलो कीजिएगा कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। ऐसा सिर्फ समझने से नहीं होगा, थोड़ा और आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो साइंटिफिक एनालाइज करना है प्रॉब्लम को, ये फर्स्ट स्टेप है। अवेयरनेस जनरेट करना है, क्या करना है, सिर्फ अवेयरनेस जनरेट नहीं, अवेयरनेस जनरेट ऑन एस्पेक्ट ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। फिर हम क्या बोल रहे हैं, पीपल एंगेजमेंट है, टेक कोलैबोरेटिव एक्शन। फोर्थ में है ऑर्गेनाइज पीपल टुवर्ड्स द एक्शन और फिफ्थ में है एक्शन इज टेकन। तो ये हो गया 5 स्टेप जो आपको पढ़ना है, जो आपको याद रखना है। और उसके पहले हमने 8 स्टेप का बात किया था, जहाँ पर सिद्दीकी साहब ने एक
8 स्टेप का बात किए थे और उसका हमने तोड़ भी निकाल दिया कि पिंटू आया सत्तू पिया 2 कप। इसको याद रख के आपको वो पहले पहले का वर्ड आपको याद आ जाएगा और बाकी का मेहनत आपका खुद का। मेहनत करना पड़ेगा, पूरा चीज़ कोई आपको घोल के पिला नहीं सकता और मैं तो बिल्कुल नहीं पिला सकता, बिल्कुल मैं कभी खुद नहीं पिया हूँ, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन कैसे पिलाता है ना। तो जी पढ़ाई तो करना पड़ेगा और जितना भी पढ़ोगे वो आपके लिए सही है ना। तो थैंक यू सो मच, जितने भी लोग अभी तक हमें देख रहे हैं उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि सोशल एक्शन का जो प्रिंसिपल है उसको कवर कर देने के लिए। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना जो हम लास्ट में ही देते हैं, भूल जाते हैं शुरू में, वो है हम लोगों ने एक फेसबुक पेज भी क्रिएट किए हैं सेम नाम से, स्टडी सोशल वर्क। तो जो लोग देख रहे हैं वहाँ पर भी आप थोड़ा फॉलो करके रख लीजिएगा, ताकि हम जब कुछ इनिशिएटिव करेंगे फेसबुक में, हमारा प्लान बहुत सारी चीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ में आप लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसमें हम लोग कुछ कुछ लाइव चीज़ करेंगे, अभी हम बता नहीं रहे हैं, सरप्राइज देंगे आप लोगों को। तो आप लोग अभी जो आपका काम है वो एक बार आप फेसबुक पेज में जाके यही स्टडी सोशल वर्क सर्च करके उसको आप फॉलो कर दीजिएगा। एकदम इनिशियली हम लोगों ने 1-2 दिन में ही शुरू किया, तो आप लोगों का सहायता रहेगा। तो जैसे हम लोग ये चैनल को ग्रो कर लिए हैं उसी तरीके से हम लोग फेसबुक को भी ग्रो कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग आज समझने के प्रयास किए, हमारे साथ पढ़ाई किए, थैंक यू सो मच। और आज हमें भी जाने के लिए इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।